class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 1, crop production and management. In the previous video I had explained to you about how to prepare the soil before growing a crop and about introduction. Okay, so today we are going to see that what are the agricultural implements that is used to do plowing and to prepare the field, that we are going to study today. So let's start. Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break clumps to get बेटर yield. हम आपको स्टार्टिंग से बताए थे कि जब फील्ड ड्राई होगा तो वहाँ पर बड़े बड़े सॉइल के क्लम्प्स होंगे, तो उसको अगर आप ब्रेक नहीं करते हो तो आपका अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा. yield इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन, तो आपका अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा. तो इसीलिए सीड्स लगाने से पहले वो जो बड़े बड़े सॉइल के क्लम्प्स होते हैं ना, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है. तो उसको कैसे करेंगे? हाथ से तो हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कुछ तो टूल्स होंगे उसको ब्रेक करने के लिए. तो व्हाट आर दोज टूल्स? द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर. प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर के मदद से ही हम लोग मीन्स फार्मर्स, हम बार बार हम लोग बोल रहे हैं मीन्स फार्मर्स वो क्लम्प्स को तोड़ सकते हैं. और जब वो क्लम्प्स तो मीन्स पूरा अच्छी तरह से प्लेन हो जाएगा तब बेटर यील्ड हो पाएगा, तब आप अपने सीड लगा सकते हो. ठीक है. सो प्लॉ एंड हो और कल्टीवेटर के मदद से हम मीन्स फार्मर्स सॉइल के क्लम्प्स को ब्रेक कर सकेंगे. ठीक है. तो चलिए पहले प्लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So plow, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. See, जो प्लॉ है ना, प्लॉ जो कुदाल टाइप के होते हैं, तो वो मीन्स एंशियंट टाइम से ही यूज़ किया जाता था. किस लिए? सॉइल को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स डालने के लिए क्रॉप में, और वीड्स जो कि बिल्कुल अनवांटेड प्लांट से उसको रिमूव करने के लिए, और सॉइल को ऊपर नीचे करने के लिए ये प्लॉ का यूज़ बहुत ही पुराने ज़माने से होते थे. ठीक है. दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स. तो ये जो प्लॉ होते थे ना, ये यूजुअली वुड के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे. और इसको कौन चलाता था? दी बुल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स. ओके. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर. इसका पिक्चर भी हम आपको शो कर सकते हैं. सी, ये है प्लॉ. इसका जो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो, इसको बोला जाता है बीम. ठीक है. और इसका जो प्लॉशेयर किसको बोला जाता है? ये जो आप देख सकते हो, ये आयरन का बना है और उसको बोला जाता है प्लॉशेयर. और वो ही क्या करता है? सॉइल को टिलिंग करता है. और प्लॉ शाफ्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, वुड का, इतना वुड टाइप का, तो दैट इज नोन एज प्लॉ शाफ्ट. Don't confuse this iron this iron material is plowshare and this woody substance is known as plow shaft. यही ही लिखा है यहाँ पर कि इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप. वो एक आयरन स्ट्रिप होता है जिसको कि प्लॉशेयर बोलते हैं. एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट. जो कि हम आपको अभी दिखाया कि ये जो है ये वुड का बना रहता है और ये जो है ये आयरन का बना रहता है. ठीक है. और ये आयरन वाला स्ट्रिप को बोला जाता है प्लॉशेयर एंड दिस लॉग ऑफ वुड इज नोन एज प्लॉ शाफ्ट. ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate the plow. आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बुल के नेक के पास ये बीम को रखा गया है. इससे क्या होगा कि फार्मर्स को ईजी होगा सॉइल को टिलिंग करने के लिए. क्लियर? So the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. मीन्स पहले ज़माने में आयरन का ना यूज़ करके वो लोग वुडन का यूज़ करते. दैट मीन्स जो प्लॉ था वो वुडन का था, लकड़ी का बना हुआ करता था. बट अभी जैसे कि डे टू डे चेंज हो रहा है, मॉडर्निटी आते आ रहा है, तो प्लॉ जो है वो भी आयरन का बनने शुरू हो गया है.
ठीक है, आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लॉ. नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्रीकल्चरल implement, that is hoe. Hoe, what do you mean by hoe? It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. हमने भी देखा जो प्लॉ का यूज़ करते थे, प्लॉ का किस लिए यूज़ करते थे, प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds एंड टर्निंग द सॉइल, ये उसके यूजेस है. अभी हम लोग सेम वे हो का भी यूज़ पढ़ेंगे कि हो भी एक सिंपल टूल ही है जिसके मदद से वो जो अनवांटेड प्लांट्स, मीन्स मान लीजिए ये मेन क्रॉप है, ठीक है, ये मेन क्रॉप है, तो इनके बीच में छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जो कि ये मेन क्रॉप से खाना लेते हैं, मेन क्रॉप से कंपटीशन में लगे रहते हैं. कहना इन लोगों को भी तो चाहिए ना सनलाइट, वाटर, एयर सर्वाइव करने के लिए. तो इससे क्या होता है कि मेन क्रॉप और ये अनवांटेड क्रॉप में कंपटीशन बन जाता है, तो इसीलिए मेन क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा. सो वो वीड्स को निकालना ज़रूरी है. सो हो एक सिंपल टूल है जिसके मदद से वीड्स को निकाला जा सकता है, सॉइल को लूज किया जा सकता है. ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. इसका भी वुड से भी बना होता है, ये हो आयरन से भी बना होता है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड. And let's see the next page. Works like a blade. See, this is the figure of a hoe. See, इसका जो ये है, ये ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, ये जो है इसका बिम है, एंड ये बेंट प्लेट है. इसी के द्वारा, ये बेंट प्लेट के द्वारा ही जो है सॉइल को लूज किया जाता है और वीड्स को रिमूव किया जाता है. और इसको भी कौन करता है? स्पेशली एनिमल्स करते हैं. ठीक है, एनिमल्स के अगर इसको करेंगे तो फार्मर्स के लिए ईजी हो जाएगा. आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस हो. हो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ इतना दिया गया था कि हो मीन्स वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में. ठीक है, नाउ कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ डेज प्लोविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. सी, पहले क्या होता था कि प्लोविंग कैसे होता था? एनिमल्स के द्वारा. अभी क्या हो रहा है कि वो प्लॉ को वो ट्रैक्टर में अटैच कर ले रहे हैं और उसी को बोला जाता है कल्टीवेटर. तो इससे क्या हो रहा है कि मीन्स टाइम बच जा रहा है और मेहनत बच जा रहा है ना. जो आप एनिमल्स को करवाते थे तो उसमें मेहनत लगता था और थोड़ा सा टाइम भी लगता था, बट अगर आप ट्रैक्टर से प्लोविंग करते हो तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं लगेगा, बस आपको ट्रैक्टर चलाना है और मीन्स कम टाइम में आपका काम पूरा हो जाएगा. एंड दैट देख सकते ना कितना मीन्स चेंजेस आ रहा है सराउंडिंग में. सो पहले प्लोविंग था, अभी क्या आ गया? कल्टीवेटर. बट कल्टीवेटर सबके लिए पॉसिबल नहीं है खरीदना. जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो प्लॉ का ही यूज़ करते हैं, हो का ही यूज़ करते हैं. बट जो लोग रिच फार्मर्स लोग हैं वो कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं. Okay, I hope that I'm clear with these agricultural implements, that what are the agricultural implements need to break the clumps, need to do plowing. Okay, I'm clear with this. Second means in the next video we are going to see the second practices for growing crop, and that is sowing. So what do you mean by sowing? That means जो बीज लगाते हैं ना, that we are going to study in the next video. हमने देख लिया, सॉइल को पूरा एकदम प्रिपेयर कर लिया, अब सॉइल पूरा रेडी है बीज लगाने के लिए. तो बीज को कैसे लगाएंगे, क्या उसका मीन्स स्टेप्स है लगाने को, किसके ऊपर आपको ध्यान देना है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फॉर टुडे दिस ओनली. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.